चुनाव की लड़ाई है, लेकिन दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद विचारधारा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ज्योतिया सिंधिया, माय मुख्यमंत्री मोहन यादव, एक से एक डरे, एक से एक पूरी दम लगा रहा है, ऐसी ऐठे दे रहा है, कछू नहीं कर पे, लेकिन जीते दामोदर यादव भाई। भगवान जी को बीजेपी वाले रोड पे नचा रहे हैं, भाई तो चोरी तो होगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सारी पार्टी देख ली, अब की बार देख ली, अब की बार देख ली। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं मध्य प्रदेश के दतिया में हूं। विधानसभा का उपचुनाव होना है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं दामोदर यादव मंडल। लगातार सामाजिक न्याय पर बात करते हैं और सबसे बड़ी बात, पाला खींच करके लड़ाई लड़ते हैं। वोट क्यों देंगे दामोदर यादव को? इसलिए देंगे, विकास होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा और जलने वालों की थोड़ी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। चलने वालों की मतलब दामोदर जो सवाल उठाते हैं पाखंड पे, उस पे सब लोग सहमत हैं। सत्य है वो, सब लोग सहमत हैं। अरे रुक, आपसे पूछ रहे हैं क्या पाखंड से भारत चल रहा है? नहीं, संविधान से भारत चल रहा है। इतनी समझदारी है लोगों में कि पाखंड से भारत नहीं चल रहा? नहीं, कोई पाखंड से। इतनी समझदारी है इनके तो अच्छा। दामोदर यादव लगातार एक वो कथावाचक है ना, कॉमेडियन, तो वो कॉमेडियन पे सवाल उठाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम बता रहे हैं सही उठाते हैं ना, जैसे मतलब वो दूसरों की पर्ची निकालते हैं, जब खुद का कोई दिक्कत आती है विज्ञान से करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब आम जनता के लिए राम मंदिर की निकाल देते या नीट के पेपर की निकाल देते। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी भैया, मैं आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हम देखते रहते हैं आपको। मेरा नाम अवधेश कुमार है। हम गए थे जंतर मंतर में, जिस प्रकार से आतंक चल रहा है बीजेपी पे हमारे, तो हम तो अब निकले हैं, घर से निकल चुके हैं, घर छोड़ दिया है जिस प्रकार से महापुरुषों ने छोड़ा था। जिस प्रकार डंडे मतलब बरसाए गए थे और माताएं बहनें चीख पुकार मची थी, तो हम उस प्रकार झेल रहे थे। हमारे भी डंडे गए थे, हमने पकड़े थे। तो वो उस मुद्दे का असर यहाँ दिखेगा दतिया में? दिखेगा, 100% दिखेगा भैया। मतलब युवाओं के मुद्दे का असर दतिया में भी है? बिल्कुल भैया, 100%। और यहाँ दतिया से दिखेगा, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में दिखेगा एक सीट से। मैं तो लाठी का बदला लेके बिल्कुल लेके रहेंगे भैया, और बिल्कुल निकले हैं मजबूती के साथ भैया। बदला का तो पता नहीं, लेकिन अगली बार उनके हाथ कांपेंगे जब वो लाठी उठाएंगे। भैया बदला लेंगे, भैया बदला लेंगे। यहाँ से बदला पूरे मध्य प्रदेश में बदला होगा 2028 का, और 2028 के बाद पूरे भारत में बदला होगा। किस किस में लड़ाई है दतिया में? ये भैया, ये बीजेपी से और कांग्रेस, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। मैन चीज ये तो चुनाव की लड़ाई है, लेकिन दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद विचारधारा, जो सदियों से ये मनुवाद हमको तो दामोदर यादव क्या बिल्कुल लाइन खींच के लड़ाई? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है भैया, आर पार पाला खींच के लड़ाई। मतलब मनुवादी सामंतियों से मतलब ही नहीं? बिल्कुल, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते भैया। 10% बनाम 90% है यहाँ पे। बिल्कुल 10% में 2% सही हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो 90% वालों को समझ में आ रहा है कि दामोदर हमारी लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल भैया, जी जी जी। और हमें लगता है भैया, एक हमें मजबूती मिलेगी, एक हमें आवाज मिलेगी, हिम्मत मिल रही है भैया से। ऐसा नेता चाहिए अपने मध्य प्रदेश में, जैसे यूपी में बहुत नेता नहीं। पहले तो चंद्रशेखर भैया है, पहले तो चंद्रशेखर भैया विचारधारा पे जाएगा, उसी विचारधारा पे हमारे मतलब ये जोड़ी पसंद आ गई? बिल्कुल, बहुत दो जोड़ी बदलेगी ये बदलाव को। जिस प्रकार से आतंक, भय, अत्याचार, अन्याय, मैं तो यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जिले की बात कर रहा। भ्रष्टाचार, शिक्षा में, रोजगार में, व्यवसाय में, किसी भी चीज में चले जाइए आप। 50,000 पाने वाला 300 रुपए से लालच लेता था, 300 रुपए लेते, मतलब कैसे क्या चल रहा था। भाई भी हमारी बात करते हैं, किसी अदर की बात नहीं करते, वो हमारी बात करते हैं, इसलिए हम उन्हें भी पसंद करते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे मानवता की बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसका फायदा होगा इनको कि नुकसान होगा? देखो भैया, कटता या न कटता, अगर उतर भी आते तो भी उसके टक्कर में नहीं था। जुनून इतना, तो यानी कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट कट के फायदा हो गया? मैं नहीं मानता कि पैदा हो गया। नहीं, नरोत्तम को फायदा हो गया ना, वो हारने से बिल्कुल, वो तो हारने से बच गया। हाँ, उसकी थोड़ी सी बच गई भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जुनून कटने का मोहताज नहीं है, जुनून वो बदलाव भैया, बदल देंगे। वक्त है बदलाव का, बदल देंगे। जुनून है। 45 डिग्री में जनता आई है जे। गर्मी तो बहुत है ना, आपको भी लग रही ये जुनून में आई है, जुनून में बदलाव चाहती है। चैनल को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पत्रकारों को मैं चरण वंदन करता हूँ कि कम से कम हमारी आवाज बढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा सा उत्साह लग रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए जी। एक बार सब लोगों से जानना चाहता हूँ, युवा ज्यादा है यहाँ पर, युवाओं का रुझान क्या है? आप इस बार दतिया के उपचुनाव में क्या करने जा रहे हैं? भैया पूरा बदलाव करने, सब लोग बताइए। बदलाव बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं?
100% बदला होगा। 100%। 100%। यहाँ तो नंबर 2 की लड़ाई बची है, नंबर 2 पे बीजेपी आ गई है, कांग्रेस आपस में दोनों। यहाँ तो नंबर 1 पर तो केतली है। अच्छा, नंबर 2 के लिए लड़ाई अब। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है, जो नई पार्टियां चुनाव में आती हैं उनके साथ समस्या आती है उनका चुनाव निशान। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी से ज्यादा लोगों की जुबान पर केतली रटी है। तो क्या चुनाव चिन्ह भी घर घर तक पहुंच गया है? बिल्कुल, घर घर तक दिल में पहुंच गया है, घर घर तक नहीं। कुछ नारे आप लोग लगा रहे थे। पहुंच गया भाई साहब। 2023 से केतली को जानते हैं हम। 2023 से केतली को जानते हैं हम। अच्छा, जब सेवड़ा लड़े थे ये देख लीजिए, नगीना से 2023 नगीना से भाई नगली रट गई। हमारी पार्टी देख ली अब की बार केतली। सही कह रहे हैं, टक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे कह रहे हैं लोग कि 90 बनाम 10 की लड़ाई है, तो जो पूरा यहाँ पर पिछड़ा दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, आदिवासी समाज है, क्या उसको ये बात समझ में आ रही है कि दामोदर यादव हमारे प्रत्याशी हैं? जी बिल्कुल आ रही है सर। अब ये लोग हमारे वोटों का बंदरबांट कर रहे हैं, तो सर मैं आपके चैनल से उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे लोगों ने भी खून पसीना बहाया था, और इस देश पे संख्या अगर देखी जाए तो हमारी सबसे ज़्यादा है। इन वोटों का अब की बार हम बंदरबांट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो सत्तासीन हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम ले जाएंगे इनको अपने कब्जे में करके, और जो विपक्ष में भी हैं वो भी डट के कह रहे हैं कि हम ही इन्हें अपने कब्जे में कर लेंगे। तो मैं आपके चैनल से कह देना चाहता हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुनना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, 100%। अब मैंने परसों फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा था, एक बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी जी आगे फाइट में है, और मतलब जो विचारधारा तेजी से बढ़ रही है। तो बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ डाउन है तो मैं उनसे अपील करता रहा हूँ वो कांग्रेस को वोट कर दें। लेकिन मतलब यानी कि सारे सामंती और मनुवादी ये सोच रहे हैं कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। वो ये की रहे हैं, मतलब कोई तीसरा नहीं है, मतलब ये दोनों पार्टी एक साथ मिली हैं, जीतू पटवारी और ये वो का नाम उनको खंडेवाल वगैरह एक संग जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, और क्या कह रहे हैं, अरे वो तो जलवा है, मतलब नागनाथ और सांपनाथ वारी एक साथ हो टक है। मिश्रा जी जो हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और वे जो भारती जी हैं वे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो हमें एक चीज बता दो कि चंद्रशेखर भैया अकेले हैं, मतलब स्टार प्रचारक, हमारी पार्टी के बिना उन्हीं को जाना सबको। इतना माँ ज्योतिया सिंधिया, माँ मुख्यमंत्री मोहन यादव, एक से एक डरे, एक से एक पूरी दम लगा रहा है, ऐसी ऐठे दे रहे, कछु नहीं कर पाए। लेकिन जीते दामोदर यादव भाई, कम से कम नहीं तो 30-35 हजार प्लस वोटर्स हैं, और ये केवल जनता के मन में वहम डाल रहा है कि ये बी टीम है, मतलब बीजेपी की, या मतलब कांग्रेस वाले कह रहे हैं इनकी बी टीम है, वे कह रहे हैं इनकी बी टीम है, पर जनता को सब पता है कौन की बी टीम कौन सी है। आपस में सब पता पड़ रहा है। कुछ लोग देखिए, आपने 3 तारीख को जो समझ लो, देखिए कुछ लोग बोलते हैं, जो बड़े समाज के लोग हैं, बोलते हैं कि दामोदर यादव जी जो पंडितों के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ गलत बोलते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं, क्या आपके पास उनका जवाब देने के लिए जवाब है? आप इसका जवाब दे दीजिए तो हम मान जाएंगे आप सही हैं गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप यात्रा करते हैं, आप पर्ची से इलाज करते हैं, लेकिन अपना इलाज आप थर्मामीटर से लगा के चेक करते हैं, और उसके लिए आप कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं। क्या आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? दामोदर यादव जी जो कहते हैं डंके की चोट पे सही कहते हैं। अभी इस मंच से बताया गया कि वो कॉमेडियन बाबा का भाई, छोटा भाई जो है वो गुंडा मवाली तरफ का है। गुंडा है, बहुत तगड़ा गुंडा है, बनाए हैं भाई गुंडा, बात चित्रबागी चलत है। अगर नेक में तो जो बताओ, अगर मान लो इतने काऊ को मारे हैं या कोनो झगड़ा कर दे हैं, तो हमें पुलिस अपनी गाड़ी में रख के ले जाए, बकाया सूतत भाई बहुत कर रहे, ऐसे ले जाए सूत जाए हम शाम तक, और बाकी बज्जा को काय मिलवा जा रहा है, बढ़िया 1 नंबर गाड़ी में, एसी गाड़ी में, और बाकी कहाँ पता क्या व्यवस्था दे रहा है। मतलब आदमी जो जेल में रहे वो दाल रोटी, इसका मतलब दतिया के उपचुनाव में सारे सामंती, सारे मनुवादी, सारे ब्राह्मणवादी एक हो गए। बिल्कुल ऐसे हो गए एक, लेकिन कछु कर नहीं। मतलब वोटर साइलेंट वोटिंग करेंगे, मतलब कोई खुल के नहीं आता है, और अभी भी डर का। अच्छा, उस तरफ तो सब एक हो गए, और इस तरफ एक चीज में और ताकत लगा है बे, सुन लो, एक चीज में पता ताकत का लगा है बे, क्या उनकी देखो सरकार ऊपर से नीचे तक बैठी, तो बे वहां में भी समझ रहा है
गाँव में भी पूरी दम लगा है, पैसा तो इतना बटने के सूता को और बटने हैं सूत के। पैसे का असर यहाँ नहीं पड़ेगा। पैसा को असर अगर पड़ने हो तो नहीं तो पड़ेगा, हो तो बहुत खाओ है आदमी ने पैसा। अच्छा, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका क्या भी है, असर है? राम मंदिर से जो हो गया, पहले हम जानते थे कि दामोदर भाई हकीकत में विरोध करा धर्म को। अब जो समझ में आ गई कि चोरी करी कौन ने, मतलब राजा ही वो के चोरी कर रहा है, फरियाद कौन न जाए। पंडित जी बैठे वही चोरी कर रहा है और दामोदर भाई सही कह रहा तो कह रहा। या ये कह रहा है यदि राम होते तो अपन मंदिर पे से चोरी होलन देते भी। तुम बताओ, दामोदर भाई साहब जैसे केत है रोड पे, मेरी बात सुनो आप। भगवान जी को बीजेपी वाले रोड पे नचा रहे हैं, भाई तो चोरी तो होगी। आप कहते हो कि राम और लक्ष्मण और सीता जी के रक्षक हनुमान जी हैं, अब आप अपनी रैलियों में उनको नचाओगे तो चोरी तो होगी। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी को नचाने की बात आपने कही, गाड़ी के पीछे जो हनुमान आजकल चिपक रहे हैं, गुस्से में इसी वजह से रह रहे हैं क्या कि नचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी। और एक चीज और ये लोग, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, सच्चाई वाली बात। मैं एक युवा हूँ, वो ये मेरे सभी युवा साथी हम लोग सब जानते हैं। आप एक चीज बताइए, हमेशा राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करते हैं और बोलते हैं कि मुसलमान गद्दार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलते हैं गाय कटवा रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमान कभी गाय रखता नहीं है, बेचता कौन है? इसका जवाब मैं जात से पूछना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीफ से जो चंदा जाता है वो कहाँ जाता है? बीजेपी के पास। सरकार किसकी? बीजेपी। और इस चीज का जवाब नहीं दे पाते। जनता का माल अपना, राम नाम जपना, जनता का माल अपना। भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टिंग स्टेट है तो वो है यूपी। यूपी से सबसे ज्यादा जाता है दुबई में। जो पढ़े लिखे हैं अभी देख लेना, गूगल पे कोई मतलब साइड चलती है उन पर डाल के देखो। अभी मतलब राम राज्य चल रहा है भाई उधर। सुनो राम राज की बात सुनो तो राम राज की सुनो। अब जेकत के धर्म पे राजनीति मतलब हमारे भैया हो जाए भैया जी, हाँ भैया जी को बदनाम कर मतलब ये धर्म पे राजनीति कर रहा है जो कर रहा है। रियलिटी में मोदी गए थे इंडोनेशिया, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं, उनके संग पतंग उड़ा रखू है वहाँ पतंग में हनुमान जी ऊपर उड़ रहे, समझ रहे? मतलब तुम अपने धर्म को हनुमान जी से प्रचार करवा रहे, सबसे प्रचार करवा रहे हैं और चोरी हो गई। और बताओ धर्म को बदनाम कर रहा है। नैया डूब रही है, ऐसा खेवनहार मिला और चोरों का मौसेरा भाई, हमको चौकीदार मिला, हमको चौकीदार मिला। सर एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये धर्म का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा शिक्षा, रोजगार, धर्म को जिससे रोटी मिल, धर्म से जिसको रोटी मिलती है, ये मुद्दा वो लड़ें। हमारा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार, आरक्षण। एक बात है, इस दतिया विधानसभा में आने के बाद एक बात समझ में आ गई है कि सोशल मीडिया बहुत खतरनाक हथियार मिल गया है युवाओं को। जितनी चीज ये दलाल गोदी मीडिया छुपाना चाहती है वो तमाम चीजें इन युवाओं को पता चल चुकी है। तो अब तुम्हारी नैया डूबना लगभग तय है। 100% तय है, 100%। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सारी पार्टी देख ली, अब की बार देख ली, अब की बार देख ली, अब की बार देख ली। एक मिनट, जय भीम तो बोल दो बाहर सब। जय 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 भीम। नमस्कार सर, ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल से कि गत दिवस यहाँ पे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, तो यहाँ वो घोषणा करके गए कि आपके इधर एक बड़ी सी नहर बनवा देंगे, और भाई ने कहा कि नाला ही बनवा देते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ इसमें बहुत समय लगता है। कैसे? आप में तो बहुत कुछ है करने के लिए, पावर। आप चाहें तो इस क्षेत्र के, इस दतिया क्षेत्र के किसानों के लिए एक समस्या तुरंत में हल कर सकते हैं कि इस दतिया के किसानों को खाद उनके ही दतिया में उपलब्ध तुरंत करा दीजिए, तब भी हम मान जाएंगे आप एक कद्दावर मुख्यमंत्री हैं। 15 साल से दतिया अच्छी तरह से समझ चुका है। आपके जुमलेबाज है, जुमलेबाज। बहरहाल इस दतिया उपचुनाव में केवल पाखंड अकेले मुद्दा नहीं है, केवल मनुवाद मुद्दा नहीं है, सामंतवाद मुद्दा नहीं है, विकास भी मुद्दा है, युवाओं का गुस्सा भी मुद्दा है, लाठीचार्ज भी मुद्दा है, और नहरों का पानी यानी कि यहाँ पे सिंचाई, रोजगार के साधन भी मुद्दा है। इतने सारे मुद्दों के बाद अगर कोई कह रहा है कि दामोदर यादव लड़ाई में नहीं है तो उसे एक बार दतिया आकर के जरूर देखना चाहिए। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए।
जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। जनता के पत्रकार कैसे हो? नीरज भैया जैसे हो। जनता के पत्रकार कैसे हो? नीरज भैया जैसे हो। नेशनल जनमत जिंदाबाद। ये वही जैन जी है, ये वही जैन जी है। अभी हम लोग जंतर मंतर पर थे, एक हफ्ते हम लोगों ने वहां बिताया। मैं भी गया था भैया। उस जंतर मंतर पे हमने अपनी आंखों से देखा इस दलाल गोदी मीडिया को युवाओं ने खदेड़ दिया था। इसका मतलब अब अगला नंबर इन दलाल मीडिया का ही है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।